कहाँ पे लगा है, और यहाँ पे लगी है वीस्टॉर्म 250 और KTM 250 भी। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could believe. Finally we have got this Triumph Speed 400 to test ride. Let's we'll rev it and we'll see how this bike performs. So initial feel जो है ना, it's like बाइक फील्स बहुत ज़्यादा ही पंची. इट फील्स सो पंची. इंजन काफ़ी स्मूथ लग रहा है.
सो इस बाइक में जो लो एंड परफॉर्मेंस है ना वो मुझे काफ़ी सही लग रही है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि स्पीड ऑलमोस्ट लोअर देन 20 है और मैं सेकंड गियर में हूँ, फिर भी बाइक आराम से निकल रही है और स्टॉलिंग का कोई भी इशू नहीं है। सो लो एंड परफॉर्मेंस इस बाइक की सही है। ट्रैफिक के कारण अभी रेव तो नहीं कर पा रहे, बट लेट्स सी, वी विल गेट अनदर रोड जहाँ थोड़ा रेव करके देखेंगे। सो दिस बाइक इज़ हैविंग 393 सीसी, ऑलमोस्ट 400 सीसी की ये बाइक है और पावर डिलीवरी जो है वो 40 PS है, जो कि काफ़ी ही है इस कैटेगरी में बाइक में। आई थिंक इंडियन मार्केट में अभी सबसे स्ट्रीट मोटरसाइकिल में एंड बजट ओरिएंटेड मोटरसाइकिल में ये एक लौता बाइक है जो इतनी हाई कैपेसिटी बाइक है, अदर दैन KTM, सॉरी KTM ड्यूक इज़ ऑल्सो देयर, जिसकी 373 सीसी है, वो 43 PS पावर है, बट इसकी जो पावर है वो आपको 40 मिलती है और न्यूटन 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा आपको। और KTM और इसमें एक तो फ़र्क मुझे बैटरी साथ ही लग रहा है कि लो एंड परफॉर्मेंस जो बोलते हैं ना वो इसमें मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और पिकअप के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी क्विक पिकअप है। आप देख लो, अभी मैं इसको भगा रहा हूँ तो बहुत ही स्मूथली इंजन रेव हो रहा है और पावर डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा है। ब्रेकिंग्स आर क्वाइट गुड, इंस्टेंट ब्रेकिंग, इवन रियर ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी नाइस, और एक कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बिल्ड हो रहा है इस मोटरसाइकिल को चलाकर। बहुत ही ईज़िली ये भाग रही है और सीट हाइट 800 mm है इस बाइक की, तो आपको कंफर्टेबल ही लगेगा आराम से, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा क्योंकि पैर आराम से आपकी ज़मीन पे आ जाएगी। और ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक इसकी 170 mm है, तो वो भी ठीक ठाक ही ग्राउंड क्लियरेंस है। आप एडवेंचर के लिए तो इसे लेके नहीं जाओगे ना, तो ऑन रोड स्ट्रीट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको किसी भी तरह के पैचेस पे चलाने में, इन सिटी आई बिलीव। तो चलिए अभी थोड़ा इसका रेव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस लग रहा है मुझे तो चलाकर। साउंड ऑफ दिस बाइक, वो भी एक ग्रंट आ रहा है और पता चल रहा है कि एक हायर कैपेसिटी बाइक चला रहे हैं हम। और आराम से फ्लिकर कर पा रहा हूँ, इधर भी फ्लिकर कर रहा हूँ। आप सिटी ट्रैफिक में आराम से निकल लोगे, बिकॉज़ वेट जो है ना इस बाइक की बहुत कम है, 170 kg है। इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच भी मिल जाएगा। मिरर का जो व्यू है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही क्लियर और बहुत दूर तक आराम से आपको दिख रहा है। मेरे बाइक में जिक्सर में आपको जो होता है ना कि जैकेट दिखने लग जाएगा या हैंड दिखने लग जाएगा, इसमें आपको क्लियर व्यू आ रहा है पीछे का और कंफर्टेबल लग रहा है। सस्पेंशन भी जो है ना उतना भी स्टिफ नहीं है, जितनी भी है मतलब इट्स ओके। तो चलिए आपको थोड़ा ओवरऑल व्यू एक बार दिखा देता हूँ कैमरा में कि कैसी दिखती है। और अभी रेडिएटर इसका चालू हो गया। लिक्विड कूल्ड इंजन है, DOHC है ये इंजन। सो ऐसा कुछ दिखता है ये बाइक, रेड कलर में है। स्पीड 400 का आपको यहाँ पे बैजिंग मिलेगा और फिर यहाँ पे 200 mm की डिस्क है ये, और आगे वाली जो है आई थिंक इट इज़ 320। आगे वाली जो डिस्क है वाइब्रे की आपको ब्रेक मिलेगी। इधर ट्रैम का लोगो और पीछे तो सिंपल सा ही डिज़ाइन है, और राइट हैंड साइड में आपको चेन स्प्रॉकेट दिख जाएंगे जो कि यूजुअल से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी बाइकों में तो लेफ़्ट साइड में रहता है। और एग्जॉस्ट भी अच्छा ही दिख रहा है और साउंड इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे इंजन आपको दिख रहा होगा
TR सीरीज़ 400 सीसी इंजन है। और ये हैंडल बार पे ही लगा हुआ रियर व्यू मिरर मिलता है और गोल्डन फोक्स हैं। ट्रैवल आई थिंक 150 mm है इस सस्पेंशन की। और टायर साइज़ जो है ना, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 17 इंच टायर। एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा डिफरेंट है, दोनों आगे पीछे का जो विड्थ है दोनों डिफरेंट है, बट टायर की जो साइज़ है वो 17 इंचेस है। यहाँ पे रेडिएटर मिलेगा आपको। सो ओवरऑल डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा लगता है ये। और यहाँ आपकी मोनोशॉक सस्पेंशन है और ये स्विंग आर्म है दोनों तरफ, वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ स्विच है, आई बटन जिसके थ्रू आप टॉगल कर सकते हो। और कितना एवरेज दे रहा है आप यहाँ से देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन। फ्यूल दिखा रहा है यहाँ पे अभी। और गियर इंडिकेटर पोजीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये RPM मीटर है और ये स्पीडोमीटर है। और अगर आप चेंज करके किलोमीटर एवरेज, अभी 22 की एवरेज दिखा रहा है किलोमीटर पर लीटर 22। एंड साइड स्टैंड अभी लगी हुई है तो वो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है। और 120 किलोमीटर ट्रिप अभी और चल सकती है बाइक एंड टू आई मीन जितने फ्यूल है उसमें, वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है अभी। और ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ ऑन, वो इंफॉर्मेशन है। और यहाँ से आप कुछ सेटिंग कर सकते हो। टोटल किलोमीटर ये चली हुई है वो भी दिख रहा है 2500 किलोमीटर। ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड देन अगेन हियर mileage it will show. Yeah, so this is a small digital unit which is you can find, and multiple light will be here like traction control and all that. and ये स्वाइप अप करता है जैसे आप ऑन करोगे। जैसे देखो अभी मैंने ऑन किया तो ये यहाँ पे ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन लाइट। सो सिंपल सा कंट्रोल है बट इट लुक्स गुड। जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है। ब्लूटूथ नहीं है, ये एक मिसिंग पार्ट है। बाकी बिल्ड क्वालिटी आई थिंक इट्स क्वाइट गुड, बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी लगती है मुझे। इवन आई थिंक इट्स बिट बेटर देन KTM। दिस इज़ ऑल LED लाइट हियर इन दिस बाइक। हेडलाइट LED है, साइड इंडिकेटर्स आर LED, यहाँ पे रिफ्लेक्टर हैं और एक सिंपल सा क्रैश गार्ड भी है। पीछे वाली भी दोनों जो लाइट्स हैं वो इंडिकेटर लाइट्स वो भी LED हैं और बैकलाइट भी LED है। सो ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट जो है ये भी बहुत अच्छा है और सीट्स आर वाइड। How was the sitting? How was the sitting at back? It was fine, but not that great, not good for I think long rides. Okay, so my wife is telling it's not that good. Note आपको सुना देता हूँ। So that was a small overview of this bike. और एट द एंड आपको एक और चीज़ बता दूं कि क्लच जो है ना बहुत ही लाइट है। ये देखो 1 फिंगर ऑपरेटेड, तो ये भी एक अच्छी बात है इस बाइक की। बट लॉन्ग रन में कैसी ये रहेगी ये बाइक, आई एम नॉट श्योर। दैट यू हैव टू चेक, दैट वी हैव टू चेक। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स इन लॉन्ग रन। सो आई विल सजेस्ट एवरीवन दैट अभी तुरंत ये बाइक अगर आप बुक करते हो फर्स्ट लॉट में, सो यू कैन डू इट।